विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्तर तक चलती है, अर्थात एक ही विषय वस्तु कक्षा 6 में भी अध्ययन की जाती है व कक्षा 10 में भी। यहाँ तक कि उसी पाठ का अध्ययन उच्च कक्षाओं में भी किया जाता है, परंतु उस पाठ के स्तर में भिन्नता होती है। आज के वीडियो में हम शिक्षण के विभिन्न स्तरों का अध्ययन करेंगे। शिक्षण के स्तरों का अध्ययन 4 एपिसोड में पूर्ण होगा। इस वीडियो में हम शिक्षण के तीनों स्तरों के सार का या जिस्ट का अध्ययन करेंगे। शिक्षण स्तर विषय सामग्री का अध्ययन बीएड, एमएड व यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्ययन में उपयोगी होगा। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के आधार पर शिक्षण को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। सबसे निचले स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर का शिक्षण है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस स्तर का शिक्षण रटने की क्षमता विकसित करने तक ही सीमित होता है। बोध स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर की तुलना में अधिक विचारपूर्ण होता है। चिंतन स्तर का शिक्षण सबसे उच्च स्तर का शिक्षण माना जाता है। इस स्तर का शिक्षण अधिक विचारपूर्ण होता है। इस स्तर पर किए गए शिक्षण के द्वारा हम छात्र में समस्या समाधान की योग्यता को विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं स्मृति स्तर के शिक्षण की। ये शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया है। स्मृति स्तर पर हर्बर्ट के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। स्मृति स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में याद करने की क्षमता का विकास करना है, जिसे वे रट कर के विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार के शिक्षण द्वारा ऐसी विषय सामग्री का शिक्षण होता है जिसे रट कर याद किया जा सकता है, जैसे टेबल या कोई भी फैक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, या कोई भी सूत्र या मध्यमान का सूत्र क्या है। इस प्रकार के शिक्षण में विषय सामग्री अभ्यास के द्वारा व क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ग्रहण की जा सकती है। स्मृति स्तर की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक छात्र की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। छात्र निष्क्रिय व पूरी प्रक्रिया शिक्षक द्वारा ही कंट्रोल होती है। छात्र के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन लिखित व मौखिक परीक्षाओं द्वारा किया जा सकता है। लिखित परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही स्मृति स्तर के लिए अधिक उपयोगी होती है। स्मृति स्तर से उच्च स्तर का शिक्षण बोध स्तर पर होता है। इस स्तर में शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में प्रत्ययों के प्रति समझ को विकसित करना है। बोध स्तर की विषय सामग्री स्मृति स्तर की तुलना में अधिक व्यापक और वृहद होती है। इस स्तर पर छात्र को ये ज्ञात होता है कि 2 दूनी 4 कैसे होते हैं। इस स्तर की सामग्री के शिक्षण हेतु शिक्षक व्याख्यान, प्रदर्शन, परिचर्चा और आगमन व निगमन विधियों का प्रयोग कर सकता है। इस दौरान शिक्षक ही अधिक सक्रिय होता है, उसी की भूमिका मुख्य होती है, परंतु छात्र को अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के अवसर प्राप्त होते हैं, अर्थात छात्र प्रश्न पूछ सकता है। इससे अधिक सक्रियता के अवसर छात्र को बोध स्तर पर प्राप्त नहीं होते हैं। इस स्तर पर किए गए शिक्षण द्वारा छात्रों में विकसित होने वाली समझ, वर्गीकरण की योग्यता, विभेदीकरण व सामान्यीकरण की योग्यता का मूल्यांकन लिखित व मौखिक परीक्षाओं के द्वारा किया जा सकता है। शिक्षक का तीसरा स्तर चिंतन स्तर है। ये शिक्षण का उच्चतम स्तर है। इस स्तर के शिक्षण के प्रतिमान को हंट ने प्रतिपादित किया है। इस स्तर पर किए जाने वाले शिक्षण का उद्देश्य बालकों में किसी भी समस्या के प्रति समस्या समाधान की योग्यता को विकसित करना है। इस स्तर पर कोई भी सामग्री निश्चित नहीं होती, जैसी समस्या वैसी ही सामग्री। विधियों के रूप में समस्या समाधान के लिए समस्या समाधान विधि का ही प्रयोग होता है। समस्या समाधान के समय छात्र अधिक सक्रिय होता है और शिक्षक का कार्य मात्र एक पर्यवेक्षक का और निर्देशक का होता है। छात्र ने समस्या का समाधान किस प्रकार किया है, इसका मूल्यांकन उच्च स्तरीय लिखित व मौखिक परीक्षाओं द्वारा किया जा सकता है।